इस स्टोरी की जो शुरुआत होती है, इस कहानी की शुरुआत जो है आज से 100 साल पहले नहीं है, आज से 1400 साल पहले भी नहीं है, और आज से लाखों साल पहले भी नहीं है, बल्कि आज से बिलियंस ऑफ ईयर्स बैक ये कहानी शुरू होती है। टू बी वेरी प्रिसाइज, आई थिंक इट इज़ अराउंड 13.7 बिलियन ईयर्स बैक जबकि ये कहानी शुरू होती है। और उस कहानी में जो है आपको ये समझना होगा कि क्या इवेंट हुए थे। मैं आपको एक शॉर्ट, बस 1.5 मिनट का एक वीडियो दिखा रहा हूँ। तो ये जो 1.5 मिनट में आपको बताया गया कि क्रिएशन, जो तख्लीक़ कायनात हुई, तब से लेके अब तक के वाक़या को बहुत तेज़ी से दिखाया गया। तो इसमें ये बताया गया कि अंदाज़ा भी यही लगाया जाता है कि 13.7 बिलियन ईयर्स बैक जो है वो क्रिएशन स्टार्ट हुआ है ना। वहाँ से जो ये पूरी कायनात जो है वजूद में आनी शुरू हुई। और ये जो और आज के साइंटिफिक कम्युनिटी ये बताती है कि बिग बैंग नाम का एक एक्सप्लोज़न हुआ था। तो बिग बैंग का जो एक्सप्लोज़न हुआ और वहाँ से जो क्रिएशन स्टार्ट हुआ, तो वो ऐसा शायद वाहिद एक ऐसा एक्सप्लोज़न है जिसके नतीजे में डिस्ट्रक्शन नहीं बल्कि कंस्ट्रक्शन हुआ। आमतौर पे एक्सप्लोज़न से जो है डिस्ट्रक्शन होता है, लेकिन इस एक्सप्लोज़न से जो है कंस्ट्रक्शन हुआ। और इसमें कंस्ट्रक्शन क्या होना शुरू हुआ, तो पूरी कायनात वजूद में आनी शुरू हुई, जिसका एक बहुत छोटा सा हिस्सा हमारा जो है सोलर सिस्टम है। तो ये सूरज, चाँद, सितारे, ये हमारी ज़मीन, ये सब जो है धीरे धीरे करके वजूद में आई। तो ये जो एक्सप्लोज़न हुआ और उसके बाद जो चीज़ें क्रिएट होने लगी, ये बेतरतीब नहीं थी बल्कि तरतीबवार थी। यानी कि इसमें एक पैटर्न था, इसका एक एंड रिज़ल्ट, एंड गोल था, एक नतीजा था। और वो एंड नतीजा क्या था कि एक ज़मीन, अर्थ जो है हमारे, एक प्लैनेट वजूद में ऐसा आया जिस पे कि इंसानों के रहने के लिए जो है ना एक जगह मुकर्रर हुआ। और फिर अर्थ जो है काफ़ी ज़माने तक फिर कभी गर्म रहा, कभी ठंडा रहा। और शुरू में फिर प्लांट किंगडम आए, पेड़ पौधे आए काफ़ी लंबे टाइम तक। उसके बाद फिर बड़े लंबे टाइम के बाद फिर जानवर आए, तरह तरह के जीव जंतु इस ज़मीन पर आए। और फिर एक ख़ास टाइम के बाद जो है इंसान नाम का एक स्पीशीज़ जो है इस अर्थ पे आया। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है समझना कि ये जो पूरा का पूरा प्रोसेस हुआ, ये जो पूरी की पूरी क्रिएशन प्लस इवोल्यूशन वाली चीज़ हुई, तो ये बेतरतीब नहीं थी बल्कि इसका एक एंड गोल था। और वो गोल ये था कि इंसान जो है इस ज़मीन पे रहेगा। और इसी बात को कुरान के अंदर भी बयान किया गया है। कुरान में जब आप पढ़ेंगे सूरह बकरा की आयत नंबर 30 ऑनवर्ड्स, तो वहाँ पे अल्लाह पाक ने बताया फ़रिश्तों को कि कैसे जो है ज़मीन पर एक जो है स्पीशीज़ वन आफ्टर वन आनी शुरू होगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि इंसानों का जो इस ज़मीन पे आना है, इस ज़मीन पे रहना है, ये एक प्लानिंग के तहत हुआ था। ये इत्तेफाक से नहीं हुआ, ये अल्लाह पाक ने प्लानिंग इसकी की थी। और इसकी प्लानिंग के नतीजे में ही पूरी एक कायनात वजूद में आई।